अगर आप एक नई बाइक खरीदना चाहते हैं और आपके पास में पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में आप ऑनलाइन एचडीएफसी बैंक की सहायता से बाइक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने नज़दीकी शोरूम में जाकर के वहां से एक नई बाइक अपने घर पर ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा लोन को आवेदन करने से लेकर बैंक खाते में प्राप्त करने तक, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी बैंक से बाइक लोन ले रहे हैं तो ऐसे में आपको इसकी बेसिक्स डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। 2 मिनट के अंदर मैं आपको इस लोन की बेसिक्स डिटेल के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बैंक से आपको लोन कैसे मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक से लोन आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जा कर के वहाँ से भी आप इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पे इस बैंक के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड की सहायता से आप वहां पे लोन को अवेल कर पाएंगे। इस लोन को मिलने वाले फायदे के बारे में बता देता हूं। यदि आप यहां से लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको 100% वैल्यू के आपके व्हीकल के लोन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का लोन यहां से लिया जा सकता है। आप 1999 रुपए की ईएमआई के साथ एचडीएफसी बैंक से लोन प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ 5 मिनट में लोन आपका एलिजिबल हो जाता है, यानी कि आप लोन के लिए अप्रूव होंगे या फिर नहीं, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 2 तरह का लोन दिया जाता है। फर्स्ट जो लोन होता है 2 व्हीलर लोन आता है, जिसके अंतर्गत आप एक नॉर्मल बाइक को खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्प्लेंडर बाइक खरीदना चाहते हैं, एचएफ डिलक्स बाइक खरीदना चाहते हैं, या फिर आप स्कूटी खरीदना चाहते हैं, या फिर अन्य किसी भी मॉडल की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं जो भी नॉर्मल बाइक होती है, उसके लिए आप 2 व्हीलर लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सुपर बाइक खरीदना है तो ऐसे में आप इसका जो दूसरा टाइप होता है लोन का, उसको ले सकते हैं। यहाँ पे जो 2 व्हीलर लोन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोन है आपको जमा करने के लिए आपको 12 महीने से लेकर 60 महीने तक का समय दिया जाता है, और यहाँ पे जो लोन अप्रूवल हो जाता है आपका मात्र 10 मिनट में पेपरलेस तरीके से आपको लोन मिल जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट पे आप लोन ले पाएंगे। भारत की आप 5000 से भी अधिक ब्रांच में जाकर के वहाँ से आप कहीं पर भी जाकर के वहाँ पे लोन आवेदन कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में आप जाएंगे तो देन वहाँ पे आपको इस लोन के लिए आवेदन करके आपको यहाँ पे ईजी लोन मिल जाएगा। सुपर बाइक लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक अपने कुछ चुनिंदा कस्टमरों को ये लोन ऑफर करता है। मैक्स यहाँ पे आपको 60 महीने के लिए लोन मिल जाता है। मात्र 10 मिनट में आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा और न्यूनतम दस्तावेज पर आपको ये लोन मिल जाता है। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लोन ले सकते हैं और लोन राशि आपको 85% तक देखने को मिल जाएगी। यानी कि यदि आपने 2 लाख रुपए की बाइक ली है तो ऐसे में जो बैंक है वो आपको 1,85,000 रुपये तक का अमाउंट आपको प्रोवाइड कर देगा, और जो कि आपको 15,000 रुपये की यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट आपको खुद से करनी होगी। इसके साथ ही यहाँ पे जो ब्याज लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सुपर बाइक लोन ले रहे हैं या फिर आप 2 व्हीलर लोन ले रहे हैं, कोई सी भी तरह का लोन ले रहे हैं, तो ऐसे में जो ब्याज शुरू होता है 14.50 यानी 14.50% के हिसाब से यहाँ पे पर एनम के हिसाब से यहाँ पे ब्याज शुरू होता है, जो कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और आपके बैंकिंग रिकॉर्ड के हिसाब से डिपेंड किया जाएगा। आप कैसे अपनी बैंकिंग हिस्ट्री को बना सकते हैं, आप हर महीने अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये ऐड ऑन करेंगे और देन इसी तरीके से 2 से 3 महीने के लिए आप ऐड ऑन करेंगे, तो इससे आपकी बैंक हिस्ट्री अच्छी होती चली जाएगी। आप अपने लोन को समय पर जमा करके अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे फीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं। तो आप किसी भी तरह का लोन ले लीजिए, आप पर्सनल लोन ले लीजिए, बिजनेस लोन ले लीजिए, मुद्रा लोन ले लीजिए, या फिर किसी भी तरह का आप अदरवाइज लोन ले लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ चार्ज देने होते हैं, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट फीस देनी होती है। इसके अलावा कुछ बैंकिंग नीड होती है जिसके लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज लेता है, जैसे कि आपसे प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो लगेगी 2.5% के हिसाब से लगेगी, जो कि लोन अमाउंट पर डिपेंड करेगी। यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी फीस भी देनी होगी। अगर आप व्हीकल लोन ले रहे तो स्टैम्प ड्यूटी फीस भी यहाँ पे लगती है, जो कि डिपेंड करेगी आपके स्टेट के वाइज से। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पे आपकी अलग स्टैम्प ड्यूटी फीस होगी, दिल्ली में रहते हैं तो अलग स्टैम्प ड्यूटी फीस होगी, जिस भी स्टेट में रहते हैं वो अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी फीस लगती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट चार्ज भी देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करेंगे तो ऐसे में 2% तक का यहाँ पे आपसे चार्ज लिया जाएगा, और पीडीडी कोलेटरल चार्ज भी यहाँ पे आपसे 500 रुपये तक का लिया जा सकता है। इसके अलावा आरटीओ चार्ज भी यहाँ पे आपको देना होगा, जो कि स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से अलग होगा, दिल्ली में रह रहे तो अलग होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन यहाँ पे लोन आवेदन कर पाएंगे। यदि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, फार्मर है, शॉप के ओनर है और आप
आपकी हर महीने 10,000 रुपये सैलरी बन जाती है, यानी कि 10,000 रुपये आप कमा लेते हैं। आपकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 65 साल के बीच में है, तो ऐसे में आप HDFC बैंक से लोन आवेदन कर सकते हैं बाइक के लिए। इसके अलावा नॉन इंडिविजुअल व्यक्ति भी यहाँ पे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी को चलाते हैं, या फिर आप लिमिटेड कंपनीज को चलाते हैं और आपको बाइक के लिए आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसे में आप इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स को ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे HDFC बाइक लोन। जैसे आप इतना सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको HDFC टू व्हीलर लोन की जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। अभी तक मैंने जितनी भी डिटेल बताई है आपको यहाँ पे सभी डिटेल देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको चेक एलिजिबिलिटी करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वो एंटर करेंगे जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। कुछ इस तरीके से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है इस पर एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद दोबारा से आपसे टर्म्स ऑफ कंडीशन पूछी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है कंसर्न पेज आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ थर्ड वाले जो है इस पर भी क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा 6 अंकों का। उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। जैसे आप OTP को एंटर करेंगे, इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी, जहाँ पे आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया और कुछ बेसिक डिटेल होगी वो वेरीफाई की जाएगी। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन डिटेल यहाँ पे अपने एंटर करनी होगी, जैसे कि आप काम क्या करते हैं और कौन सी कंपनी में काम करते हैं, आपको सैलरी कैसे मिलती है, आपके बैंक खाते में आती है या फिर इन हैंड मिलती है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल होगी, इनको आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे आप इन सभी डिटेल को एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगी कि आप लोन के लिए ऑफर है, मिल रहा है या फिर नहीं। इसके बाद आपको अपने शोरूम की जो भी डिटेल होगी, आपके आसपास जो भी शोरूम होगा उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस ID मिलेगी। अब आप इस रेफरेंस ID को लेकर के अपने नज़दीकी जो भी शोरूम आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे जाएंगे और देन वहाँ पे आप रेफरेंस ID को देंगे। इसके बाद आपकी जो भी आपकी रेफरेंस ID होगी वो वेरीफाई की जाएगी। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आप अपने घर पर कोई भी स्कूटी हो गया, आप टू व्हीलर हो गया, तो कोई भी अपना टू व्हीलर अपने घर पर आसानी से ले जा सकते हैं और इस प्रकार से आप आसानी से इस लोन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप किसी बैंक के रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं कि हम उस बैंक के रिलेटेड वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।